नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्नों की सीरीज में हमने 5 वीडियो के माध्यम से 150 प्रश्न देख लिए हैं और आज के इस वीडियो में हम 151 से लेकर 180 तक कुल 30 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 151, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प देखिए। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी बाबू राधाकृष्णन दास, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऐसा ही जवाब होगा विकल्प सी बाबू राधाकृष्ण दास। प्रश्न नंबर 152, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? विकल्प देखिए। 1850 ईस्वी से, बी 1900 ईस्वी से, सी 1920 ईस्वी से या फिर डी 1950 ईस्वी से। तो ऐसा ही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1900 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 153, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? विकल्प देखिए। ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी संपर्क भाषा या फिर डी मातृभाषा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए राष्ट्रभाषा। प्रश्न नंबर 154, राजभाषा आयोग का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया था? विकल्प देखिए। ए धारा 343, बी धारा 351, सी धारा 344, डी धारा 350। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी धारा 344। प्रश्न नंबर 155, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? विकल्प है। ए आचार्य नरेंद्र देव, बी बीजी खेर, सी मदन मोहन मालवीय, डी पीडी टंडन। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी बीजी खेर। बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 156, बंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? विकल्प देखिए। ए 1940 ईस्वी में, बी 1938 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में या फिर डी 1950 ईस्वी में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी 1938 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 157, मंडियाली संबंध किससे है? विकल्प देखिए। ए राजस्थानी से, बी पहाड़ी से, सी बिहारी से या फिर डी पश्चिमी हिंदी से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी पहाड़ी से। प्रश्न नंबर 158, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? विकल्प देखिए। ए बांगरू, बी ब्रजभाषा, सी मैथिली या फिर डी अवधी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी अवधी। प्रश्न नंबर 159, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? विकल्प देखिए। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी महाराष्ट्र। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 160, हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प देखिए। ए ब्राचड़ अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी शोरशनी अपभ्रंश से या फिर डी अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 161, खड़ी बोली का आरंभिक रूप मिलता है? विकल्प देखिए। ए 11वीं शती में, बी 15वीं शती में, सी 17वीं सदी में या फिर डी आधुनिक काल में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 11वीं शती में। 11वीं शती में हिंदी की खड़ी बोली का आरंभिक रूप हमें मिलता है। प्रश्न नंबर 162, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? विकल्प देखिए। ए शोरसेनी अपभ्रंश से, बी ब्राचड़ अपभ्रंश से, सी पैशाची अपभ्रंश से या फिर डी खस अपभ्रंश से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए शोरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 163, जॉर्ज ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या कहा है? विकल्प देखिए। ए हिंदुस्तानी, बी खरी बोली, सी वर्नाक्यूलर हिंदी या फिर डी सेंसिटिव हिंदी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी वर्नाक्यूलर हिंदी। प्रश्न नंबर 164, डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा को अन्य नाम क्या दिया था? विकल्प है। ए बाजारू, बी कृष्ण भाषा, सी अंतर्वेदी भाषा या फिर डी वर्नाक्यूलर हिंदी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी अंतर्वेदी भाषा। प्रश्न नंबर 165, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? विकल्प है। ए बस्ती, बी बाराबंकी, सी बहराइच या फिर डी अयोध्या। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी
अयोध्या। प्रश्न नंबर 166, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? विकल्प देखिए, ए शुद्ध के अर्थ में, बी दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, सी लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, या फिर डी लोक गीतों की भाषा के अर्थ में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 167, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? विकल्प देखिए, ए 5, बी 11, सी 21, या फिर डी 7। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 21। 1955 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी और उसमें कुल 21 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 168, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? विकल्प देखिए, ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी महात्मा गांधी, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, या फिर डी बाबू शिव प्रसाद सिंह। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रश्न नंबर 169, पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? विकल्प देखिए, ए भारतेंदु युग, बी लाल युग, सी खड़ी बोली हिंदी युग, या फिर डी आधुनिक युग। तो यहाँ से जवाब होगा विकल्प बी लाल युग। प्रश्न नंबर 170, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विकल्प देखिए, ए सदल मिश्र ने, बी मिश्र बंधु ने, सी ग्रियर्सन ने, या फिर डी अमीर खुसरो ने। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए सदल मिश्र ने। प्रश्न नंबर 171, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? विकल्प है, ए हिंदी का, बी हिंदुस्तानी का, सी हिंदुई का, या फिर डी उर्दू का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी हिंदुस्तानी का। प्रश्न नंबर 172, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? देखिए, ए कन्नौजी, बी कौरवी, सी बघेली, या फिर डी मगही। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी कौरवी। प्रश्न नंबर 173, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली मानी जाती है? तो यहाँ विकल्प देखिए, ए शोरसेनी, बी महाराष्ट्री, सी अर्धमागधी, या फिर डी मागधी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी अर्धमागधी। प्रश्न 174, हिंदी की बोली ब्रजभाषा मुख्यतः किस रूप में प्रसिद्ध है? विकल्प देखिए, ए राष्ट्रभाषा के रूप में, बी राजभाषा के रूप में, सी जनभाषा के रूप में, या फिर डी काव्य भाषा के रूप में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी काव्य भाषा के रूप में। प्रश्न नंबर 175, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण में छत्तीसगढ़ी को आप किस वर्ग में रखेंगे? विकल्प देखिए, ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पहाड़ी हिंदी, या फिर डी राजस्थानी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 176, ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? विकल्प देखिए, ए पंजाबी, बी पुरानी बंगला, सी गुजराती, या फिर डी मराठी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी पुरानी बंगला। पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 177, ब्रजभाषा को निम्न में से किस वर्ग में रखेंगे? विकल्प देखिए, ए पहाड़ी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, या फिर डी पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 178, बिहारी भाषा की उत्पत्ति हुई है? विकल्प देखिए, ए मागधी अपभ्रंश से, बी नागर अपभ्रंश से, सी अर्धमागधी अपभ्रंश से, या फिर डी शोरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 179, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? विकल्प देखिए, ए पूर्वी हिंदी से, बी राजस्थानी से, सी बिहारी से, डी पश्चिमी हिंदी से। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए पूर्वी हिंदी से। प्रश्न नंबर 180, मगही बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो विकल्प देखिए, ए पूर्वी हिंदी से, बी बिहारी से, सी पश्चिमी हिंदी से, या फिर डी पहाड़ी हिंदी से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी पहाड़ी हिंदी से। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस ये 30 प्रश्न ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के 30 प्रश्न और देखेंगे। उम्मीद है वीडियो
में दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो में दिए गए प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।